नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जैन धर्म के तीर्थंकर के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। देखते हैं आज इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में। तो कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें आदिनाथ जी, अजीतनाथ जी, संभवनाथ जी, अभिनंदन नाथ जी, इस तरीके से कुल जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है ऋषभ देव के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सब जानते हैं कि ऋषभ देव जी जो है वो जैन धर्म के संस्थापक कहे जाते हैं। तो ये तो आप सभी को पता है कि ऋषभ देव जी जो है जैन धर्म के संस्थापक कहे जाते हैं, और साथ ही साथ इन्हें क्या बोला जाता है, प्रथम तीर्थंकर भी कहा जाता है। अगर बात करें जैन मान्यता के अनुसार, इन्होंने अपने सभी कर्मों का क्षय करके अपनी आत्मा को मुक्त कर लिया और सिद्धि प्राप्त कर ली, या सिद्धि की जो है पदवी प्राप्त कर ली। हिंदू धर्म में भगवान ऋषभ देव जी को श्रीहरि भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। हिंदू धर्म में क्या माना जाता है, तो हिंदू धर्म में जो ऋषभ देव जी हैं उनको भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ये सब आपको याद रखना है। आगे बात करें, या जो है बहुत बार पूछा गया कि जैन पुराण साहित्य में असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, शिल्प, कला का उपदेश ऋषभ जी ने दिया था। ये आपको याद रखना है। कौन कौन से, तो आपको याद रखना है असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, शिल्प और कला का उपदेश जो है ऋषभ देव जी ने दिया था। दोस्तों, अगर यह आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, आप वहां से जाके यह PDF प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं और भी जानते हैं। अगर हम बात करें ऋषभ देव जी के जीवन के बारे में, तो इनका जीवन चरित्र के बारे में बात करें तो इनका जो अन्य नाम था, जैसे क्या नाम और भी दिया गया, आदिनाथ, ऋषभनाथ और ऋषभनाथ, ये सब जो है वृषभनाथ, ये सभी इनके जो है अन्य नाम हैं। अगर वंश की बात की जाएगी तो इनके वंश का नाम क्या था, इक्ष्वाकु वंश। ये इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय थे। इनका नाम जो है ऋषभ देव पड़ा। और इनके पिता का नाम अगर पूछा जा सकता है तो इनके पिता का नाम था नाभिराय और माता का नाम मरु देवी था। और अगर पूछ लिया जाए कहाँ जन्म हुआ था, वो भी आपको याद रखना है, अयोध्या में। कहाँ हुआ था, तो याद रखना है अयोध्या में इनका जन्म हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा और अगर बात करें तो इनके पुत्र, तो कहा जाता है कि इनसे 100 से अधिक इनके पुत्र थे, जिसमें मुख्य जो पुत्र का नाम देखने को मिलता है वह जो कौन कौन थे, तो भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, वृषभसेन, अनंत विजय, अनंत वीर और 98 पुत्र और भी थे। कह सकते हो लगभग 100 से अधिक पुत्र थे, जिसमें जो ये आप सब देख रहे हैं भरत चक्रवर्ती, कहा जाता है कि इन्हीं के नाम पर जो है भारत का नाम भारत पड़ा था। और इनकी जो 2 पुत्रियां थीं उनका नाम भी आपको याद रखना है। इनकी 2 पुत्रियां थीं, जिसमें से एक का नाम था ब्राह्मी और दूसरी का नाम था सुंदरी। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए इनकी प्रतिमाओं के बारे में, तो कई स्थानों पर इनकी प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें से जो बादामी की गुफा में स्थित इनकी प्रतिमा है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आप सब ये इधर तस्वीर देख रहे होंगे, ये बादामी की गुफा में स्थित जो है प्रतिमा है। देखते हैं कि बादामी की चौथी गुफा जैन गुफा है। क्या याद रखना है, बादामी की चौथी गुफा जो है जैन गुफा है। इसमें ऋषभनाथ या आदिनाथ की प्रतिमा है, जो दिगंबर मतलब होता है बिना वस्त्रों के, कार्योत्सर्ग मुद्रा में खड़ी है। ऋषभनाथ जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं और इस गुफा में जैन तीर्थंकरों की विस्तृत नक्काशी की गई है। ये आपको याद रखना है। कौन सी जो है गुफा है, तो ये भी आपको याद रखना है, कौन, बादामी गुफा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और जगह जो है ऋषभनाथ देव जी के जो है बारे में पता चलता है, तो कर्नाटक में जीर्ण मंदिर में से प्राप्त प्राचीन प्रतिमा। ये सब आप इधर देख रहे होंगे, ये प्रतिमा जो है कर्नाटक से प्राप्त हुई है। तो कर्नाटक में कहाँ से प्राप्त हुई है, तो कर्नाटक के जैनपुरा के निकट। कहाँ, कर्नाटक के जैनपुरा के निकट कौन सा स्थान दिया है, हाँ, हलिंगली में एक जीर्ण मंदिर के खुदाई में एक अनूठी और प्राचीन आदिवीर प्रतिमा प्राप्त हुई थी।
जिसमें भगवान ऋषभदेव और भगवान महावीर के चिन्ह मिले हैं। ये भी आपको याद रखना है। किसके इसके? तो ऋषभदेव और भगवान महावीर के चिन्ह मिले हैं। यह प्रतिमा आधे ऋषभदेव और आधे महावीर के रूप में है। ये भी आपको याद रखना है। यह जो प्रतिमा है इसमें आधे में ऋषभदेव जी बने हैं और आधे रूप में जो है किसको देखने को मिलता है? तो महावीर स्वामी को देखने को मिलता है, जो एक पत्थर से तराश कर बनाई गई है। यह प्रतिमा जैन कला का एक अद्भुत उदाहरण है। दोस्तों, अगर आप हमारी किसी भी प्रकार से सहायता करना चाहते हैं तो यहाँ पे QR दिया गया है, आप वहाँ उससे जो है सहायता कर सकते हैं, जिससे कि हम जो है और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करें। कुछ चीज़ें मुझे लेना है तो आप सब इससे सहायता कर सकते हैं। आगे बढ़ता है। अगला है, अगर आप इसको एक बार फिर देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है पर्यटन स्थल गुफाओं में स्थित मंदिर। खजुराहो में जैन मंदिरों का एक समूह है जो दिगंबर जैनियों का महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता है कि जो जैन धर्म था वह 2 भागों में बट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। उसमें से जो खजुराहो का जैन मंदिर है वहाँ पे दिगंबर जैनियों का जो है महत्वपूर्ण समूह देखने को मिलता है। और बात करी जाएगी खजुराहो के अन्य मंदिरों की तरह इन जैन मंदिरों का निर्माण भी किसने कराया है? चंदेल राजवंश के द्वारा 1950 से 1050 ईस्वी के बीच में किया गया था। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगर पूछ लिया जाए ऋषभदेव जी के बारे में कि वैराग वृक्ष क्या है, तो वह जो है वैराग वृक्ष है, वृट वृक्ष। और जो चिन्ह है वह कौन सा है? बैल। ये दोनों आपको याद रखना है। वैराग वृक्ष क्या है? वट वृक्ष। और चिन्ह क्या है? बैल है। तो दोस्तों, अब इससे संबंधित जो है जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। पूछा गया है कि ऋषभदेव जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? दूसरे, पहले, तीसरे या 14वें? तो अभी आपने जाना था कि जो ऋषभदेव जी हैं वह जो है पहले तीर्थंकर थे और इनको जो है संस्थापक भी बोला जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, ऋषभदेव का अन्य नाम क्या था? आदिनाथ, नभिशुनु या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ऋषभदेव जी का नाम आपने जाना था, आदिनाथ था, ऋषभनाथ था, ऋषभदेव था और नभिशुनु था। तो ऑप्शन इसका सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी, घोड़ा, बैल या सिंह? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैल। जो चिन्ह था वह बैल था। और आपने वैराग वृक्ष बताया था मैंने आपको, वह कौन सा था? वट वृक्ष था। ये दोनों याद रखने हैं आपको। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋषभदेव के पिता का नाम क्या था? नाभिराज, राजा दशरथ, राजा जनक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाभिराज, ऑप्शन ए। और माता का नाम मैंने बताया था मरुदेवी, वो आपको याद रखना है। और दोस्तों, आज का यह अंतिम प्रश्न है। लिखा गया है कि ऋषभदेव ने युग के आरंभ में किन कलाओं और विद्याओं की शिक्षा लोगों को दी थी? केवल कृषि और शिल्पकला, कृषि, अष्टमसी, वाणिज्य और शिल्पकला, केवल वाणिज्य और अध्यापन या इनमें से कोई नहीं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? कृषि, मसी, वाणिज्य और शिल्पकला। इस तरीके से इसका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम की लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से यह PDF प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप हमारी सहायता करना चाहते हैं किसी प्रकार से, तो मैंने यहाँ पे QR कोड दिया है, आप वहां से स्कैन करके आप हमारी सहायता कर सकते हैं। धन्यवाद।